नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात लाश का खुलासा हो गया है। किन्हीं कारणों से यह खुलासा नहीं हो पा रहा था। खून ने ही खून को चढ़ा दी लालच की बलि। काफी दिनों से पुलिस इस उधेड़-बुन में जी रही थी कि अज्ञात लाश का कत्ल कैसे किया गया होगा और कौन था इस हत्या के पीछे। आज बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्या का खुलासा देखकर लोगों के पसीने तक छूट गए। एक भाई ने अपने सगे भाई को दो दोस्तों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी एकदम बिल्कुल नाटकीय ढंग से रची गई थी। पहले भाई को चाकू से मारा गया, उसके बाद उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया गया। जुर्म साबित ना हो इसके लिए कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ शुरू की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अपराधी अनिरुद्ध ने बताया कि उसके बड़े भाई उसकी शादी जबरदस्ती अपनी मामा के लड़की से कराना चाहते थे, जो कि काली और छोटे कद की थी। उसने यह भी बताया कि उसको जमीन में हिस्सा भी नहीं देना चाहते थे उसके बड़े भाई, इसीलिए अपने दो मित्रों के साथ मिलकर उन्हें 50-50 हजार रुपए का लालच देकर अपने भाई को ठिकाने लगा दिया और पुलिस को झांसा देने लगा। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। यह बात इस खुलासे से साफ जाहिर हो गई है। अपराधी अनिरुद्ध कुमार मनीष रामपाल के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना हुआ चाकू और खून से सने हुए कपड़े, एक मोटरसाइकिल जो कि संतोष कुमार की थी जिसका खून किया गया था, इत्यादि सामानों को पुलिस ने बरामद कर लिया। जी कुछ खेती वेती का मामला चल रहा है। क्या मामला था? हम वहाँ बहन के वहाँ रहते थे और यहाँ की खेती पूरी वो जोत रखी। और भी कोई बात थी कि तुम किसी से शादी करना चाहते थे, तुम्हारा भाई उसके लिए मना कर रहा था? नहीं, शादी करना नहीं, वो शादी में कर रहे थे। मारा कैसे? कैसे मारा? ये 2 दिन हो गए। कैसे? ये गन्ने के पास लाए थे, हमने चाकू से मार दिया। और तुमने? मैंने सर पकड़ लिया। 25 तारीख में थाना मोतीपुर पे अनिरुद्ध कुमार नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके भाई संतोष कुमार की बॉडी जो है उन्हीं के गांव के पास जो एक गन्ने का खेत है उसमें खून आलूदा रूप में मिली है। इस पर तत्काल थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण थाना पुलिस के अलावा CO साहब द्वारा हमारे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत इनके सभी परिजनों के साथ घर वाले जो थे उनसे बातचीत की गई। तो एक बात कॉमन जो निकल के आई कि ये जो हत्या की गई है किसी जानने वाले के द्वारा ही की गई है। इसी लीड को आगे बढ़ाते हुए सभी परिजनों का, उनकी पत्नी, उनकी माताजी का, भाई का और जितने भी रिश्तेदार थे सबका अलग अलग बैठ के जब बयान लिया गया तो ये बात सामने निकल के आई कि 22 तारीख से संतोष कुमार अपने घर से मिसिंग थे। शाम के समय में, अंधेरे के समय पे कोई व्यक्ति घर पे आया था जो उनको दद्दू के नाम से संबोधन करते हुए विश्वास में अपने साथ ले गया था। पूछताछ में यह भी बात निकल के आई थी कि इनका जो छोटा भाई जो स्वयं वादी है उसका अनिरुद्ध, वही उनको दद्दू बुलाता था। तो शक की सुई सबसे पहली बार अनिरुद्ध पे गई। इसके अतिरिक्त 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अनिरुद्ध की जो है वो मूवमेंट लगातार देखी गई, जाना गया उसके बारे में। तो ये निकल के आया कि 23 तारीख को, 22 तारीख के बाद 23 तारीख को वो अपने घर पे आया था। कहीं भी उसके द्वारा पुलिस में सूचना नहीं दी गई, किसी को नहीं बताया गया, बल्कि 24 तारीख को वो तांत्रिक और झाड़ फूक करने वालों के पास अपने मूवमेंट उसका रखा गया। 2 लड़कों के साथ उसका लगातार संपर्क रहा घटनास्थल पे और उसके बाद भी वो भी लड़के उसमें शामिल पाए गए। कड़ाई से जब अनिरुद्ध से पूछताछ की गई तो ये बात निकल के आई कि अनिरुद्ध उसके भाई और भाभी में लगातार काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद का कारण इसका अधिक शराब पीना, अपनी मर्जी की लड़की से शादी ना कराया जाना और किसी और से शादी फिक्स कर देना,
और इस बात का इसको आशंका होना कि जो 30 बीघे की ज़मीन इसके भाई जो संयुक्त रूप से है उस पर शायद उसका भाई कब्जा कर लेगा। इन्हीं आशंकाओं को दिमाग में रखते हुए उसने एक प्लानिंग बनाई। अपनी प्लानिंग में मनीष और रामपाल नाम के लड़के को, जो उसी के साथ शराब पीते थे, उसी के दोस्त थे, उनको ये कहते हुए शामिल किया कि संतोष उनका सौतेला भाई है और घटना कारित करने के बाद वो उनको नगद इनाम भी देगा। 22 तारीख को अपने भाई को विश्वास में लेते हुए, ये बताते हुए कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, घर से ले गया, संतोष की ही मोटरसाइकिल पे ले गया, गन्ने के खेत में ले जाके तीनों लोगों ने उसको ओवर पावर किया, चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई और शव वहीं पे उसी 22 तारीख की रात को ही फेंक दिया गया। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई है, जिसमें मृत्यु का जो डेट है वो 2 से 3 दिन के मतलब जिस दिन रिकवर हुई है उससे 2 से 3 दिन की पहले आई है। इसमें इनकी तीनों की अरेस्टिंग के साथ साथ जो मोटरसाइकिल संतोष की जिस पे बिठा कर लेके गए थे वो भी बरामद हो गई है। साथ में जिस चाकू से 2 चाकू से इनकी हत्या की गई, एक घटनास्थल से और एक निशादेही से, वो बरामद हुआ है। घटना में इनके द्वारा पहने हुए कपड़े जिन पे खून के छींटे लगे हुए हैं वो भी बरामद हुए हैं। इस तरह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा सीओ नानपारा के निर्देशन में थाना मोतीपुर की पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें इन्हीं का भाई रंजिश की वजह से अपने भाई की हत्या करने का दोषी माना गया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।